स्टूडेंट्स, क्लास 6 पूर्वी का हमारा चैप्टर चल रहा था द अनलाइक बेस्ट फ्रेंड, जिसका हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा चैप्टर समझ लिया था और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर कर लिया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब हम इस वीडियो में जो आपकी बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है, फिलअप वाले हैं, वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको ये जो लाइंस दी गई है यहाँ से यहाँ तक, इसको पढ़ना है और फिर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी लाइन से उसको कंप्लीट करना है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड। गजराज जो है वो रॉयल कंफर्ट यानी राजा जैसा जीवन जीने के बाद भी वो सैड था, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। क्यों था? क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर, जो महावत था और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट ट्रेनर, जो कि हमने चैप्टर में देखा है कि महावत को हम इंग्लिश में एलिफेंट ट्रेनर बोलते हैं और हिंदी में महावत बोलते हैं। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। सिर्फ वो एलिफेंट ट्रेनर जो था उसके साथ ही इंटरेक्ट करता था, मतलब मिला जुला करता था, और बाकी टाइम अपने जो रहने का उसका जगह था वहीं पे ही रहता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन। जो महावत था वो बहुत दयालु आदमी था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि गजराज को खाना देता था, एंड गेव हिम अ बाथ इन अ एलिफेंट पॉन्ड डेली, और साथ ही उसको नहलाता भी था। जो एलिफेंट का पॉन्ड था, जो एलिफेंट का तालाब बनवाया था राजा ने, उसमें उसको नहलाता भी था रोज। ही वॉज अ गुड केयर टेकर। महावत बहुत अच्छा रखवाला था, बट नॉट अ फ्रेंड। वो सिर्फ रखवाला था लेकिन वो फ्रेंड नहीं था, वो दोस्त नहीं था। पहला क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ से आपको देख के बताना है। कंप्लीट विथ वन वर्ड। जैसे कि क्या महावत है, तो हमको पता चल रहा है कि महावत जो है वो काइंड था। ठीक है, जैसे इस लाइन से आपको पता चला काइंड मैन। वहीं एलिफेंट के लिए हम क्या लिखेंगे कि एलिफेंट तो था वो लोनली था, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैड भी लिख सकते हैं, दुखी भी था। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। लोनली यानी अकेला महसूस करता था, और सैड यानी दुखी था। सेकेंड क्वेश्चन है, द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गिव। महावत जो है वो बहुत अच्छा देखने वाला था, देख रेख करने वाला था, क्योंकि वो उसको देता था फूड टू गजराज एंड बाथ इन द पॉन्ड। ओके, जैसे ये वाली लाइन पे लिखा है, ये फूड देता था और बाथ देता था कहाँ? एलिफेंट पॉन्ड में। इसी को हमको फिलअप पे भरना है। आप भी अपने बुक में मेरे साथ भरते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर। आप क्या डिफरेंस, क्या अलग महसूस करते हैं एक फ्रेंड के और एक केयर टेकर के बीच में? अगर कोई आपका फ्रेंड है और कोई आपका देख रेख करने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अलग चीजें होती है? जैसे कि फ्रेंड की हमें कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी है ना साथ, ठीक है। वही केयर टेकर अपनी ड्यूटी निभाता है, सिर्फ उसको वो ड्यूटी निभा रहा है और उसको पैसे मिलेंगे उसके। पर जो फ्रेंड है वो हमें अच्छे से समझते हैं, हर चीजें हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और इसकी कोई पैसे भी नहीं लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बी पार्ट, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड्स। क्या आप अपने फ्रेंड मिस करते हैं? आस्क द फार्मर रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन द बंटीज फेस। जो फार्मर था स्टोरी में, वो बंटी को बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? बंटी का फेस देखते हुए वो बोलता है, while sitting on the elephant's back, I cannot see you so hungry, said the farmer। क्योंकि फार्मर ने देखा था कि वो एलिफेंट के पीछे उसके पीठ पे बैठ के कितना खुश था, और फिर फार्मर बोलता है कि मैं तुमको इस तरीके से हंग्री यानी भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि बंटी भी नहीं खाना खा रहा था और एलिफेंट भी नहीं खा रहा था। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम। अगर तुम अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो तो तुम अपने फ्रेंड के पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग। ऐसा बोलते हुए फार्मर जो बंटी नाम का डॉग है उसका रोप, रस्सी को खोल देता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं 1 to 4। द फार्मर यूजेस द वर्ड फ्रेंड टू रिफर द एलिफेंट। फार्मर ने कौन सा वर्ड यूज किया था एलिफेंट को रेफर करने के लिए? यानी कि जब वो बंटी को बोल रहा था कि तुम किसको मिस कर रहे हो, तो वो क्या बोला था कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड। देखिए
दोस्त बोला था, ठीक है। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, कैसे पता चल रहा है फार्मर को कि बंटी जो है वो हंग्री है, क्योंकि वो तो बहुत दिन से कुछ खाया ही नहीं है, इसलिए उसको पता चल गया। ये दोनों का जो आंसर है ना, ये इसके पहले वाले वीडियोस में है, ठीक है। नाउ कंप्लीट विथ वन वर्ड। गजराज, बंटी, ठीक है। गजराज और बंटी फ्रेंड है, वहीं फार्मर के साथ क्या आएगा, महावत। वो दोनों भी लास्ट में महावत और फार्मर भी फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि गिव टू एग्जाम्पल टू शो गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको इसके पहले वाले वीडियोस में मिल गया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, 2 से 3 लाइन के, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती ना, इसलिए मैं आपको पहले से वीडियो बना के दे दी हूँ जिसमें इन सब के आंसर्स हैं। और जो हम बुक में भर सकते हैं वो हम बुक में भर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक वर्ड के आंसर्स, ठीक है। लेट अस लर्न, चलिए सीखते हैं। गजराज वॉज सैड विदाउट अ फ्रेंड एंड व्हेन ही मीट बंटी। गजराज जो दुखी था ना अपने फ्रेंड के बिना, एंड जब वो बंटी से मिला, ही फिल्ड विद जॉय, वो तो एकदम खुशी से भर गया। सैड एंड फिल्ड विथ जॉय आर अपोजिट। देखिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताया जा रहा है, यानी कि जो दो अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि एक है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना। वहीं सैड, सैड का मतलब क्या होता है, दुखी होना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, ओके, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सैड। अभी हमने देखा खुशी का उल्टा क्या होता है, दुख। लेकिन जब भी हम अपोजिट वर्ड लिखते हैं ना, ये देखिए अपोजिट वर्ड लिखते हैं, वहां पे हम ऐसा क्रॉस का निशान लगाते हैं। कभी भी आप हैप्पी और ऐसे डैश लगा के सैड नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाता है, हमेशा ऐसे लिखेंगे, क्रॉस लगा के लिखेंगे। ये जो क्रॉस है ना ये अपोजिट में लगता है, ठीक है। अपोजिट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड। अपोजिट वर्ड जो होता है ना, हम उसको बना सकते हैं, या एक शब्द में अपोजिट हम बना सकते हैं, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को हम अपोजिट बना सकते हैं, उसमें कुछ लेटर्स ऐड करके मिला के। फॉर एग्जाम्पल, अब ये लाइन से कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें, है ना, अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल से समझें अगर, तो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं हाईलाइट कर देती हूँ, अन, इन, डिस और मिस। ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अन, इन, डिस, मिस। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है इससे, एग्जाम्पल देखते हैं समझ आएगा। जैसे ये अगर वर्ड आपको किसी भी शब्द के आगे, वर्ड जैसे कि सबसे इजी वाला ही लेते हैं, हैप्पी, अगर ये हैप्पी के आगे लगा है अन, फॉर एग्जाम्पल, अन जो है वो हैप्पी के आगे लग गया, इसका मतलब हो रहा है नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि भाई हैप्पी का अपोजिट वर्ड है सैड, ये एक अपोजिट वर्ड है, क्या एक और नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही होगा, नहीं और भी हो सकते हैं, जैसे कि अनहैप्पी भी एक अपोजिट वर्ड है। और ये सबसे इजी पड़ेगा आपको, कैसे कि ठीक है भाई, हमें पता है कि हैप्पी एक वर्ड है, और वहीं पे हमको याद नहीं आ रहा है कि उसका अपोजिट क्या होता है, सैड ये वर्ड याद नहीं आ रहा, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि सिर्फ अगर हम इसमें यू एन लगा दें तो ये अनहैप्पी हो जाएगा, और अनहैप्पी का मतलब भी होता है दुखी होना। इतना तो समझ आ जाएगा, है ना। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं मैंने आपको बताया, ये सब वर्ड नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब इसका मतलब है सिंपल सा कि ये नहीं बताते हैं। अगर किसी वर्ड के आगे ये आपको वर्ड दिख जाए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ये आप आगे के अपने बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, जो शब्द के पहले लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक शब्द है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, और अगर हम उसके आगे अन लगा दे तो इसका मतलब हो जाता है नहीं, तो वो खुश नहीं है, ये उसका अपोजिट हुआ। अपोजिट यानी उल्टा चीज, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, करेक्ट एक वर्ड है, करेक्ट के आगे अगर हम इन लगा दें तो क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। कनेक्ट एक वर्ड है, कनेक्ट के आगे हम डिस लगा दें, क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट, मतलब कनेक्शन नहीं है अब उसमें।
कनेक्शन टूट गया। यूज यानी इस्तेमाल करना कोई चीजों को, लेकिन अगर उसके आगे आपको दिख गया मिस, तो इसका मतलब हो रहा है मिसयूज, यानी बुरी तरह से इस्तेमाल करें। नाउ टेक अ हेल्प फ्रॉम दीज वर्ड्स गिवन हिंट एंड फिल अप देयर अपोजिट इन द पजल। ओके, ये सब आपको मैंने वर्ड बताए थे, आप अपने नोट कर लेंगे, ठीक है। साथ ही अब आपको यहाँ पे पजल दिया गया है, इसको भरना है, ठीक है। आई थिंक कि आप भर सकते हैं, भर लेंगे क्या? चलिए मैं ही करके बता देती हूँ। अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे लाइन पे आपके वर्ड आएंगे, और डाउन का मतलब होता है ऐसे भरेंगे आप वर्ड, ठीक है। चलिए आपको अपोजिट वर्ड भरने हैं। फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट है स्टार्टेड से ही स्टार्ट है, देखिए स्टार्टेड यानी शुरू करना, फिनिश्ड यानी खत्म करना। यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड, इसका अपोजिट वर्ड FINISHED, ये फिनिश्ड है, इसका अपोजिट वर्ड है। वही अपीयर्ड का अपोजिट होता है डिसअपियर्ड। देखिए यहाँ पे आया है वर्ड डिस, मैंने आपको इससे पहले बताया था डिस का मतलब क्या होता है, नहीं, और अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ठीक है। तो डाउन में ही देखेंगे, गेट के डाउन में लिखा है ना फिनिश्ड, है ना, ऐसे लिखा है FINISHED, है ना। वही अपीयर्ड का भी देखेंगे कि डाउन में लिखा होगा, डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता हो, ऐसे ही लिखा होगा। सेकंड पे देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाला है, तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड पे देखिए, सेकंड कहाँ दिख रहा है, ये देखिए सेकंड, ये देखिए डिस अपीयर्ड दिख रहा है, ये टी, ये भी आपका पूरा डाउन पे है ये वर्ड, है ना। सैड भी रहेगा वैसे ही, डिलाइटेड इसका अपोजिट होता है सैड, मतलब मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, बाकी मैंने आपको बता दिया कि डाउन पे कैसे रहता है। और अब अक्रॉस का भी बता देती हूँ, जैसे अक्रॉस मतलब इस तरीके से रहेगा, है ना। देख लेते हैं, अनकाइंड यानी जो दयालु नहीं है, काइंड यानी दयालु। थर्ड पे देखेंगे, ये देखिए अनकाइंड का अपोजिट क्या होगा, काइंड, यहाँ पे लिखा है, और ये ऐसे एरो गया है, मतलब ऐसे भरना है आपको, पहले IN ऐसे भर, ठीक है। येल्प मतलब होता है कि दर्द से चिल्लाना, लाफ मतलब हंसना, अवेक जागना, अस्लिप सो जाना, रिलीफ चिंता विंता छोड़ देना, वरीड यानी चिंता करना, मिसिंग गुम जाना, फाउंड मिल गया, सैड दुखी, डिलाइटेड हैप्पी। देखिए आपको हैप्पी का कितना सारा वर्ड मिल गया। आप बोल सकते हैं कि मैं खुश हूं यानी हैप्पी हूं, आप बोल सकते हैं मैं डिलाइटेड हूं, डिलाइटेड का मतलब भी हैप्पी होना ही होता है। टच्ड, इसका अपोजिट क्या है, देखिए अनटच्ड यहाँ पे लिखा है, इसका अपोजिट है टच्ड। इस पे भी आप देखेंगे अनवर्ड लगा है, अन मतलब नहीं, तो टच्ड मतलब छुआ हुआ, अनटच्ड मतलब नहीं छुआ है। हेट घृणा करना, लव प्यार करना। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ विद सम वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। आप इस जो पजल है इसको बोलते हैं पजल, ये पजल गेम होता है। इसमें आप जो यूज कर रहे हैं वर्ड, उसी को यूज करते हुए ये फिलिप्स को आपको भरना है। आपके बुक में ये ब्लैंक होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर रखा है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अगर मैं भरते हुए आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। पहला है आपका माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरा पेंसिल गुम गया है। आई वॉज वेरी वरीड, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि वो जो पेंसिल है वो गिफ्ट दिया था मेरे फ्रेंड ने। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्लिपिंग ऑन द बेड, मैं जग गया और जो मेरा एल्डर ब्रदर बड़ा भाई था जो कि सो रहा था बिस्तर पे। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव डिसअपियर्ड, मैंने उनको बताया कि मेरा पेंसिल ऐसा लग रहा है कि डिसअपियर यानी गुम गया है। ही वोक अप एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, मैंने जैसे ही अपने बड़े भाई को बताया उन्होंने बोला कि वो तो जगे, वोक अप यानी जगना, और फिर मुझे बोले कि तुम अपने तकिए के नीचे देखो। आई वॉज रिलीव, मुझे मतलब वरीड, जब मैं वरीड हो गया था, इसका हम अपोजिट देखे ना, ये देखिए रिलीफ यानी चिंता ना होना, वरीड यानी चिंता होना, उसको चिंता हो गया था ना कि मेरा पेंसिल कहाँ गया,
तो जैसे उसने देखा तो वो रिलीफ हो गया, मतलब उसकी चिंता दूर हो गई पेंसिल को ढूंढने की। When I found the pencil there, जब मैंने देखा कि जो पेंसिल है वो तो मेरे तकिए के नीचे ही है। नेक्स्ट है आपका वर्ब। यहाँ पे आपको वर्ब समझाया गया, सिंपल सा बात है। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें हमको पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे ये तो एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये टेंस का है। टेंस, इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल बोलते हैं। काल, समय, समय जो वर्ड हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये टेंस का है। तो इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम छोड़ देते हैं अभी।